हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आइए प्रवीण सर के ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आज आप लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाली रैखिक समीकरण का आज क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम हॉल में पूछता है बहुत बार, है ना। और उसको कितना इजी से बनाते हैं, इसको आपको कहता है क्वेश्चन में कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, एक क्रिकेट टीम में एक कोच होता है ना। कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 600 रुपया में, है ना, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदते हैं, माने 3900 रुपया में। कहता है क्वेश्चन कि 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदते हैं, है ना। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपया में खरीदता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला, है ना, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद और खरीदते 1300 रुपया में खरीदते हैं। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। या तो आप एक्स वाई को भी मान निकाल सकते हैं, या तो आप इसको ग्राफ विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आप ग्राफ विधि से बना सकते भी है। यहाँ पे मानेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं सॉल्यूशन से। माना कि एक बल्ले का मूल्य x तथा एक गेंद का मूल्य y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, मान लिए कि माना कि एक बल्ले का मूल्य x है तथा एक गेंद का मूल्य y है। कोई डाउट नहीं ना, किसी को डाउट नहीं ना है। इसलिए माने क्योंकि इसमें एक टीम में एक कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद, तो हमको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य पता नहीं। तो मान लिए कि माना कि एक बल्ले, और हम लोग को ज्यामितीय बनाना है, बोल दिए सॉरी, बीजगणितीय रूप में बनाना है। तो बीजगणितीय रूप में बनाने के लिए हमको एक्स वाई की आवश्यकता पड़ेगा, है ना। तो इसमें हमको इसलिए मानना पड़ा कि माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y। अब देखिएगा यहाँ पे 3 बल्ले, तो पहले से एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया x, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना 3x प्लस कितना 6 गेंद, माने एक गेंद का मूल्य कितना y, तो 6 गेंद का कितना 6y। कितना रुपया लगता है टोटल इसमें 3900 रुपया लगता है। कितना 3900। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इससे दो इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। 12 हमको बीजगणितीय ग्राफ बनाना है, तो इससे भी निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम 3 कॉमन भी कर सकते हैं। अगर 3 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस यहाँ पे 2y बच जाएगा, और बराबर में यहाँ पे 3900 भी आ जाएगा। अरे अब एक गुना में तो नहीं जाएगा, तो भागा में हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 3900 वटे में यहाँ पे हम कर सकते हैं 3, है ना। 13 एक कम 13 और 3 9, माने कि 0 0 माने 1300, माने x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 1300। कोई डाउट है नहीं ना। अब देखिएगा इसमें हमको मान निकालना है, तो ये प्लस में तो नहीं जाएगा, तो क्या होगा माइनस में। यहाँ पे हम 1300 प्लस में तो नहीं जाएगा, तो माइनस में 2y। इसको हम ग्राफीय रूप से बता रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे टेबल बनाने के बाद 2 मान निकालेंगे, एक x का निकालेंगे, एक y का। हम x का स्थान पे कितना, y का स्थान पे हम कितना रखें कि मेरा x हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 500, अगर x कितना रखते हैं 500, सॉरी y बराबर कितना रखते हैं 500। अगर y बराबर हम अपना मन से, ये आपका ये सर y का मान 500 कहां से लाए सर, ये अपना मन से मान लिए। हाँ, ये अपने मन से, है ना, कि y का ऐसा मान रखे कि x का मान भी इसको लेवल पे ही हो जाए। ये अपना मन से मान सकते हैं। हाँ, कितना मान सकते हैं, खाली माइनस भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी ग्राफ में हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हम y बराबर अपने मन से कितना माने 500। तो अगर y का स्थान पे अगर हम 500 रखते हैं
तो यहाँ पे 1300 माइनस 2 गुने कितना हो जाएगा 500, माने कि 1300 माइनस 5 गुने 10 कितना हो जाएगा 1000। अब 1300 में 1000 चला देंगे तो कितना है ना, कितना 300, कितना 300, माने कि हमको x बराबर जो आ जाएगा कितना आएगा 300, माने कि हमको y बराबर अगर हम 500 रखे तो x हमको कितना गया 300। हाँ हाँ अपना मन से रख सकते हैं, ठीक है। अब फिर से चलते हैं, एक अवयव करना है, फिर हमारा इक्वेशन क्या है, यही है ना कि x बराबर कितना है हमको 1300 है और फिर क्या है माइनस 2y है, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा यहाँ पे x बराबर अगर यहाँ पे 1300 है माइनस अगर 2, यहाँ पे अभी हम 500 रखे, यहाँ पे हम 600 भी रख सकते हैं, है ना, y के स्थान पे y बराबर कितना रखने पर 600 रखने पर, कितना रखने पर 600। तो अगर यहाँ पे x का जो मान आएगा वो 1300 माइनस 1200 आ जाएगा। अब यहाँ x बराबर जो आएगा 1300 में 1200 जाएगा तो कितना आएगा 100। तो यहाँ पे हम y बराबर कितना माने 600, तो हमको एक सर कितना है 100, कोई डॉट नहीं ना। अब उसी तरीके से अब अगला चलते हैं, तथा फिर क्या कहता है, यहाँ भी 9 भी लिख सकते हैं तथा। अब यहां तक तो हो गया था, बाद में उसने एक और माने उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद, माने कि एक बल्ला माने कि एक बल्ले को क्या माने x माने x प्लस और क्या कहता है उसी प्रकार 3 गेंद माने कि 3y बराबर कितना से लग रहा है उसको 1300 लग रहा है, ठीक है। तो a प्लस में तो नहीं जाएगा तो क्या होगा माइनस में, माने कि x बराबर यहाँ पे कह सकते हैं कि 1300 माइनस 3y, ठीक है। x माने कि आगे माने ना इक्वेशन क्या था, उसने एक और बल्ला, क्या बल्ला एक बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य कितना रुपया 1 रुपया, तो यहाँ 1 लिखेंगे ना, 1 से लिखाएगा नहीं लिखाएगा, अब 1 के जगह पे 1 से नहीं लिखाएगा, कह रहा है कि उसने एक और बल्ला माने कि तो एक बल्ला का मूल्य कितना x, तो 1 रुपया तो 1 ही ना होगा, और फिर उसी प्रकार 3 गेंद माने कि यहाँ पे कितना होगा 3y बराबर कितना 1300। अब देखिएगा तो एक प्लस में तो नहीं आ गया माइनस, फिर एक टेबल बनाएंगे है ना, और टेबल में 2 मान निकालेंगे, एक x का निकालेंगे y का निकालेंगे, कोई डाउट है किसी का भी। अगर यहाँ पे हम y के स्थान पे अगर हम 300 रखते हैं माने y बराबर हम कितना रखते हैं 300, तो मेरा x बराबर जो आएगा 1300 माइनस 3 गुने 300, माने कि x बराबर जो आएगा 1300 माइनस 3 3 900। अब यहाँ पे x बराबर जो आएगा 1300 में 900 जाएगा तो कितना आएगा 400, माने कि हमको y बराबर अगर हम 300 रखे तो x बराबर हमको कितना आया 400। अब फिर से हम y का मान फिर इक्वेशन लिखें, फिर से ये लिखेंगे 9, फिर से अब फिर से देखिएगा x प्लस 3y बराबर कितना 1300। अगर हम y के स्थान पे अभी हम कितना रख रहे हैं, कितना y का स्थान 300 रहेगा, अभी रखते हैं यार कितना 400, ठीक है, समझ गए ना बात को। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे y बराबर कितना माने 400, ठीक है, y बराबर कितना माने 400। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन में x प्लस n है, x बराबर जो है 1300 माइनस 3y, ठीक है, y बराबर कितना माने 400, x बराबर 1300 माइनस 3 गुने 400, माने कि 1300 माइनस 4 3 1200, माने कि x बराबर कितना आएगा 100, माने कि हम y बराबर कितना माने 400, तो x बराबर कितना है 100। अब यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ भी कहा है, ग्राफ खींचते हैं, एक मार्कर और लेकर आइए वहां से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे अधिकतम कहां तक है, सबसे अधिकतम 600 तक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मान सकते हैं 100 200, यहाँ आगे x मान लीजिए, इन्हें x डैश मान लीजिए, यहाँ y मान लीजिए,
यहाँ वाई डैश मान लीजिए 300, 400, 500, 600। लाइए अब यहाँ पे देखिएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, -100, -200, -300, -400, -500 और लिख सकते हैं। हाँ माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे उतना। -100, -200, -300, -400, -500। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इन्हें एक साथ है और यहाँ पे एक्स डैश है और यहाँ पे वाई है और नीचे वाई डैश है। ठीक है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें आइएगा इस समीकरण से। एक सर कितना है 300, तो एक सर कितना है 300। एक्स का स्थान क्या है ना है, एक सर कहाँ है नीचे ना है, तो एक सर कहाँ होगा 300 यहाँ। अब वाई वर कितना है 500, इसको सामने जाएंगे समझ में आ गया ना, कोई डाउट। फिर कह रहा है x बराबर 100 तो y बराबर 500 है ना, मान लेते हैं यहीं पे मिलेगा। कहा ये 600 है, ये 600 था तो यहाँ पे 600 तक मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा ठीक है 100 और यहाँ पे 600। ठीक है। फिर कहता है दूसरा इक्वेशन कहता है x बराबर 400 और y बराबर कितना 300। फिर यहाँ x बराबर 100 और y बराबर 400 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे खींचेंगे इससे यही ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है। इसको इंच लगाइएगा और जहां जहां आपको एक मार्कर से बनाए इसलिए इतना थोड़ा सा किच भी हो गया। अगर इसमें इंच से बनाइएगा तो आप इंच लगाइएगा, स्केल लगाइएगा और स्केल से जहां पे है उसको ऐसे मिलाइएगा जहां जहां वो मिला है और फिर उसके बाद जो पॉइंट यहाँ मिला है उसको ऐसे मिलाइएगा। तो आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर सकता है। ठीक है। एक प्रतिच्छेद भी कर सकता है। ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा है ना। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।